नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप लोगों के साथ हम्म, अभी 3 दिन पहले डज गॉड एग्जिस्ट इसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हुई, ऐसा मैंने सुना और मैंने भी उस डिबेट को सुना जिसमें जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहबों ने बड़ा अच्छा बात किया। बात जीतने हारने की नहीं है, बात यह है कि आपको दो दिशाएं मिली, अगर आपने इस पे गौर किया रहेगा तो ठीक है। दोनों ने अच्छा बोला और दोनों के पास से कुछ सही चीज़ें रहीं, कुछ गलत चीज़ें रहीं। बहरहाल तो बात वहीं से शुरू हुई, तो ये बात काफ़ी लोगों के बीच में उतरी, मेरी भी काफ़ी लोगों के साथ में बातचीत हुई। तो ये जो रिकॉर्डिंग्स है मैं अपनी खींच निकालने के लिए कर रहा हूँ कि वास्तव में धर्म नहीं धोखा है। धर्म जो आज हम मान रहे हैं वो धर्म नहीं धोखा है, कि वो हिंदुनिज्म हो कि वो मुस्लिमनिज्म हो। मैं बात इस चीज़ दोनों निज्म पे आज करूँगा, बाकी और किसी की एंट्री नहीं बनूंगा, चाहे वो बौद्धिस्ट भी हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी भी हो, कोई भी हो। ये धर्म नहीं धोखा है। और ख़ास तौर पे चूँकि जब धर्म और धोखे के नाम मैंने लिया तो ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा आज इस्लाम पे फिर से। इस्लाम कहते हैं कि 1400 साल पहले प्रकट हुआ और कुरान के हिसाब से ये कहा जाता है कि ये डे ऑफ फर्स्ट मैन से है ना। कोई बात नहीं, ये दोनों बात ठीक है, ये बात उसकी नहीं है कि इस्लाम कब से है, बात ये है कि तुम इस्लाम में हो या नहीं हो। तो इस्लाम के मूलभूत चीज़ें कि वास्तव में कि लोग समझते हैं कि कलमा पढ़ लो तो आदमी जो है मुसलमान हो जाएगा, तो कई लोग पढ़ लेते हैं, कई लोग पढ़ा भी देते हैं। और ये जो भागा दौड़ी लगी है, इसको फला को कलमा भी पढ़ा दो, फला लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फला लोगों ने कलमा पढ़ लिया। तो अगर कलमा पढ़ना ये मुसलमान होना है या ईमान वाला होना है या मुस्लिम होने का मामला है, तो ये पूरी की पूरी बात अब गलत है। सही तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ लोगों का दिल है कि इसके लिए उनके लिए मेरे को सही बोलना पड़ेगा, है ना, कि लेकिन ये सही नहीं है। तभी मैंने एक चीज़ कही, धर्म नहीं धोखा है, धर्म नहीं धोखा है। एक मूलभूत चीज़ें समझो, मैंने पहले ही कहा था मुस्लिम कौन जो क्या कहते हैं लोगों के लिए परेशानी ना पैदा करे, जो सलामती दे, वो मुस्लिम। बहरहाल हम इसको भी नहीं मानते, हम आते हैं और पीछे। क्या हम मुस्लिम हैं? क्या जो ईमान वाला खुद को समझता है, क्या वो ईमान वाला है? क्या वो मुसलमान है? क्या वो इस्लामिक है? तो इस्लामिक के जो 5 सतून माने गए हैं, 5 पिल्लर माने गए हैं, वो पहला है, जो सबसे पहला है वो है शहादत, कलमा तैयबा, कलमा शहादत कि मैंने शहादत दी। शहादत का मतलब होता गवाही, मैंने गवाही दी। तो वो गवाही देता है और उसके बाद में उस गवाही के देने के बाद से वो सलात कायम करता है, नमाज़ें पढ़ता है और उसके बाद वो सोम करता है, ज़कात देता है, फिर रोज़ा रखता है, फिर हज करता है। ये 5 तरतीबें जो है वो इस्लाम के स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने बताई। हम बात पहले की करते, बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, कि शहादा के बाद जो आदमी शहादत दे देता है, जब व्यक्ति शहादत दे देता है, और शहादत में क्या देता है कि मैं शहादत देता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत देता हूँ कि कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह, केवल अल्लाह। इलाह का मतलब होता है कोई भी ईश्वर या पूज्य, कोई भी ऐसे इलाह नहीं है, कोई भी इलाह नहीं है कोई भी इलाह नहीं है सिवाय सिर्फ अल्लाह। लेकिन अल्लाह ये शब्द है, कोई नहीं है इलाह, नहीं है इलाह, सिर्फ अल्लाह, ये उसके टोटल मीनिंग्स होते हैं। तो वो शहादत देता है, इस चीज़ की शहादत देता है कि नहीं है, मैंने इसको देखा, मैं उस पर गवाही दे सकता हूँ, गर्ज की वो देखना चाहे उसके ये निगाहों से हो, गर्ज की उसको एक शऊरी निगाह है, उसको एक अकली निगाह है, उस निगाह से उसको वो देखे, और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके लिए भी शहादत अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, है ना। अब इसमें 3 फॉर्म मिले। क्या आज के लोगों ने जो देखा, क्या आज के लोगों ने नबी करीम हुजूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या किसी ने उनको देखा? किसी ने आपको देखा?
नहीं देखा। तो किस चीज़ की शहादत? तो पहली बात तो ये दूसरा जुज भी जाने दो, पहले जुज पे आ जाओ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है। नॉर्मली ये, हालांकि इसका ये मीनिंग नहीं होता, मैं गवाही देता हूँ कि कोई नहीं है सिवा अल्लाह के, इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के, इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के, ये इसका मीनिंग होता है। अगर इसके बाद शब्द मीनिंग निकालूं तो इलाह नहीं, या नहीं है इलाह लेकिन अल्लाह। तो अब जो शऊर है, शऊरदार हैं, जो अक्लमंद है, वो इसी पे ही मामले को पकड़ सकते हैं। बहरहाल तो शहादत देने की बात ही आती है कि जिसने अल्लाह को देखा हो, और जिसने अल्लाह को नहीं देखा वो लाख कलमा तैयब पढ़ ले, तो और कलमा तैयब पढ़ने के बाद आदमी दाखिल इस्लाम होगा। तो कलमा पढ़ने के पहले जो है अल्लाह को समझना। अब जिसकी पहचान में अल्लाह आ गया, जिसने अल्लाह की पहचान कर ली, जिसको अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई, तो वो अब आगे उसके लिए सलात है, उसके लिए जगात है, उसके लिए रोजा है, उसके लिए हज है। नहीं है तो फिर भीड़ है, लगाते रहो नारा और लगाते रहो धोखा। तो समझो इस्लाम इस्लाम के धोखे में मत जो, इस्लाम को दरअसल हकीकत में समझो, हकीकत में समझो। अगर नहीं समझ पाओगे तो ये किताबें रटने से, पंच वक्ता मस्जिदों में जाकर के मैं गलत शब्द नहीं कहूँगा, तुम्हारे अकीदे के अनुसार नमाज पढ़ने से कोई चीज़ हासिल नहीं, कोई चीज़ हासिल नहीं। आप ये समझो कि नहीं मैंने बैठ के पानी पी लिया तो हुक्म है सरकार का, ठीक है, इससे ईमान मेरा मुकम्मल हो गया, या फिर क्या बोलते हैं दो जानू होके बैठ गया, या फिर लंबी दाढ़ियाँ लगा ली, मुच्छे छोटी करा ली, टखने के ऊपर पजामे हो गए, 5 वक्त की नमाज़ें में जाने लगे, जिक्र कर रहे हैं, तो ये इस्लाम है? ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। हाँ, यह है कि इस्लाम की खूबसूरती इसमें से दिखती है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। तो पहली बात तो समझो इस्लाम क्या है, नहीं तो फिर धोखे में जी रहे हो। और ठीक है, मैं इस पे कैसेटें जो मेरी समझ में है मैं बताऊंगा, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। और ऐसे ही जो लोग हिंदुइज्म को भी जी रहे हैं, ये सनातनी नहीं है। वो अभी आज भी गया था कहीं पर मैं, तो बोले कि यार ये तो साहब बंदगी वाले हैं, तो किसी देवी देवता को मानते नहीं है, बेकार लोग हैं। अब तुमको क्या मालूम कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या मालूम तुम क्या सोच रहे हो। और सब जो है अपनी अपनी रस्साकसी में लेके लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने कह दिया कि धर्म नहीं धोखा है, धर्म नहीं धोखा है जिसमें इंसान खुद को ही धोखा देता है। और जबकि ईश्वर का जो चेहरा है, ईश्वर की जो पहचान है, इतनी खुली है, इतनी प्रत्यक्ष है, इतनी सरल है, जैसे कि तुम्हारी सांस को मत समझ लेना, जैसे कि तुम्हारी सांस इतनी सरल और सहज है, तुम्हारा देखना आंखों से इतना सहज और सरल है कि इसमें कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं, वो है बस करो, खोलो, दिख जाएगा। लेकिन फोकस नहीं होता, किसी के पास ऐसा दृढ़ संकल्प भी नहीं है। बिल्कुल है, लोगों के पास ऐसा नहीं है। मेरे कई मित्र हैं जो कि इस पर तवज्जो देते हैं, मेरे अपने हैं जो इस पर तवज्जो देते हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, जिनके साथ में मेरा उठना बैठना है। तो ठीक है, तो पहले तो अल्लाह को ही पहचान करो, और उसके बाद में कलमा तैयब पढ़ो। और जिसने कलमा तैयब नहीं पढ़ा है वो दाखिल इस्लाम नहीं। तो कितने लोग दाखिल इस्लाम है वो मेरे को बताओ। शुक्रिया।